बल्ले, तीर, शेर, पतंग और तराजू पर बात करने से पहले ये समझते हैं कि इंतखाबी निशान क्यों जरूरी होता है। तो जनाब, इंतखाबी निशान किसी भी सियासी जमात या उम्मीदवार की शनाख्त होता है। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश जैसे मुल्कों में जहां शरह ख्वानदगी कम है और आबादी का बड़ा हिस्सा पढ़ना लिखना नहीं जानता, ऐसे में अपने पसंदीदा उम्मीदवार या जमात को वोट देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बैलेट पेपर पर तस्वीर नहीं उम्मीदवार का नाम होता है। अब अगर पढ़ना लिखना आता भी हो तब भी एक ही या मिलते जुलते नाम के एक से ज्यादा उम्मीदवार हो सकते हैं। ऐसे में इंतखाबी निशान ही बताता है कि कौन सा उम्मीदवार किस जमात से है। इस सब के बावजूद माजी में सियासी जमातों के इंतखाबी निशान तब्दील होते रहे हैं और इसकी सबसे मशहूर मिसाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पीपी का ओरिजिनल इलेक्शन सिंबल तलवार था, जो कि जुल्फिकार अली भुट्टो के नाम से मुमासलत रखता था। जुल्फिकार हजरत अली की तलवार का नाम था। 1970 में होने वाले आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहली मर्तबा मैदान में उतरी और मगरबी पाकिस्तान की अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आई। 1977 के इंतखाबात में भी तलवार ही पीपी का इंतखाबी निशान रहा। 85 के बाद इंतखाबात 1988 में हुए, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की क़यादत में मैदान में आई, लेकिन यहाँ उनका सामना एक सरप्राइज से हुआ। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशानात की फहरिस्त से तलवार गायब कर दी थी। इन तलवार की अदम मौजूदगी में पीपी ने तलवार से मिलते जुलते तीर को अपना निशान बनाया। इसी इंतखाबात में पीपी का सामना राइट विंग की 9 जमातों के इत्तेहाद से हुआ। इस इत्तेहाद का नाम इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद था और इसे साइकिल का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया। बाद में मियां नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का क़याम हुआ तो उसे शेर का इंतखाबी निशान मिला और साइकिल का निशान मुस्लिम लीग जुनजो के पास चला गया। MQM ने सन 87 के बल्दियाती इंतखाबात में अपने उम्मीदवार खड़े किए तो इसका इंतखाबी निशान कुल्हाड़ा था। अगले बरस 88 में आम इंतखाबात हुए तो हक परस्त उम्मीदवारों ने ताले का इंतखाबी निशान चुना। उस वक्त MQM उम्मीदवार आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे थे और हक परस्त कहलाते थे। सन 90 से MQM ने पतंग को अपना इंतखाबी निशान बना लिया। अब बात करते हैं बल्ले की, तो बल्ले का इंतखाबी निशान 1985 में गैर जमाती इंतखाबात में दिखाई दिया। इन इंतखाबात में कौमी क्रिकेटर सरफराज नवाज ने आजाद हैसियत में हिस्सा लिया तो इलेक्शन कमीशन ने उन्हें उनके पेशे की निस्बत से बल्ले का इंतखाबी निशान अलॉट किया। सरफराज नवाज लाहौर से इंतखाबात जीत कर रुकने पंजाब असेंबली भी बन गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली मर्तबा 1997 में मैदान में उतरी। बैलेट पेपर पर बल्ला तो था, लेकिन ये PTI का इंतखाबी निशान नहीं था। इस इंतखाबात में बल्ला पाकिस्तान निजात पार्टी का इंतखाबी निशान था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इंतखाबात में चिराग के निशान के साथ इलेक्शन लड़ रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिलते जुलते नाम की जमात PTI से पहले चिराग के निशान पर इलेक्शन लड़ चुकी थी। 1988 के इंतखाबात में पाकिस्तान इंसाफ पार्टी का निशान चिराग था। 1997 में जब PTI इलेक्शन में गई तो उसका निशान चिराग था, लेकिन इलेक्शन से कबल PTI ने इंतखाबी निशान की तब्दीली की दरख्वास्त दी थी कि उन्हें बल्ले का इंतखाबी निशान अलॉट किया जाए, क्योंकि ये उनके सदर के प्रोफेशनल करियर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन बाद में PTI ने यह दरख्वास्त वापस ले ली थी।